जय हिंद सभी को, वेलकम टू KNS ब्रेन चैनल। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग लगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ जादू नहीं दिखा रहा हूँ। आज मैं मार रहा हूँ मच्छर, क्योंकि मच्छर मारना है बहुत जरूरी। आज मैं किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहा मच्छरों का, ये मैं बताने वाला हूँ आज स्पेशल टॉपिक मलेरिया। और मलेरिया में मच्छरों का बहुत ही यानी मॉस्किटो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए मैं उसे मान रहा हूं ताकि मुझे काट न ले और मलेरिया हो ना जाए। जी हाँ, आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया। और अगर आप इसे समझ गए आसानी से तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, और आप इस डिजीज से भी बच सकते हैं। तो नीट की हो, बच्चे स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे कि कैसे मलेरिया होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो आसानी समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे मलेरिया एक समय ऐसा था जब ये जो मलेरिया डिजीज है आज के दौर में होने वाली महामारी जो पेंडेमिक डिजीज हैं उन्हीं के जैसे थी, यानी पूरे के पूरे लोगों को खत्म कर देती थी। बहुत ज्यादा डेथ होती थी इससे, बट अब नहीं होती है क्योंकि हम लोग इससे अवेयर हैं और इसके लिए हमारे पास मेडिसिन भी उपलब्ध हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो चार्ल्स लेवेरॉन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880 में सबसे पहले मलेरिया को रिप्रेजेंट किया। अब मैं पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूं। जाड़ा लगेगा आपको, ठीक, फीवर बार बार रिपीट होगा, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके अंदर मलेरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हों, यानी आपको मलेरिया हो सकता है। अगर आपको जाड़ा लगता है और बार बार फीवर रिपीट हो रहा है, तो चलिए अब ये होता कैसे है। होता है ऐसे कि आपको आएगा मच्छर, काटेगा, मच्छर के काटने से आपको मलेरिया हो जाएगा। अगर ऐसा संभव होता तो क्या होता, सबके सब मलेरिया के पेशेंट होते, क्योंकि मच्छर तो सबको काटता है। ऐसा कोई शायद ही हो जिसको मच्छर ने नहीं काटा हो। इसका मतलब यह है कि यह बात ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि मलेरिया मच्छर के काटने से तो होता है, ये बात तो श्योर है। लेकिन वो जो मेनली होता है, मेनली मच्छर जो आपका देखो मैंने लिख रखा है फीमेल होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि खून चूसने का काम मेनली फीमेल फीमेल का नहीं होता है, फीमेल मॉस्किटो का होता है। खून चूसने का काम फीमेल मॉस्किटो का होता है। और कौन सा मॉस्किटो होगा, वो मॉस्किटो होगा एनाफिलिस। कौन सा, एनाफिलिस। यानी अगर एनाफिलिस मच्छर आपको फीमेल होना चाहिए, वो भी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आपको काटता है, तो आपको मलेरिया हो सकता है। लेकिन होगा कब, जब उसमें प्रेजेंट हो कौन, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, ठीक, स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक। तो प्लाज्मोडियम अगर उस मच्छर के अंदर है, एनाफ्लीज फीमेल में, और उस फीमेल एनाफ्लीज ने आपको कट कर लिया है, काट लिया है, बाइट कर लिया है, तो आपको मलेरिया हो जाएगा, ठीक। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है, हम लोग प्लाज्मोडियम पे आते हैं। यानी आपने इतना समझा होगा कि मच्छर के काटने से होगा, एनाफ्लीज मच्छर होगा फीमेल, और उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है, देखिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, और प्लाज्मोडियम में आपको 4 टाइप्स की स्पीसीज मिल जाएंगी। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये आपको जो 4 टाइप्स की स्पीसीज दिख रही हैं, इनमें से जो सबसे घातक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, क्योंकि इसके द्वारा जो मलेरिया होगा वो मैलिगेंट मलेरिया कहलाएगा। बहुत ही सीवियर डेंजरस मलेरिया होता है इसके द्वारा, इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा मलेरिया आपको होगा, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम यदि एनाफ्लीज के अंदर प्रेजेंट है और एनाफ्लीज ने आपको काट लिया तो आपको हो जाएगा। अच्छा, अब आपको काटा, किसने काटा, मच्छर ने, और मच्छर के अंदर कौन है, प्लाज्मोडियम। तो यानी
आप और मॉस्किटो यानी मैन और मॉस्किटो, मच्छर लगा दो, मैन और मॉस्किटो क्या है? होस्ट हैं। क्या है? होस्ट हैं। और मॉस्किटो वेक्टर भी कहलाएगा, है ना, यानी ये डिजीज फैलाने में हेल्प भी करेगा और होस्ट की तरह भी काम करेगा, ठीक। और प्लाज्मोडियम क्या कहलाएगा? प्लाज्मोडियम इसका पैरासाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैरासाइट कहलाएगा। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं कि मलेरिया कैसे होता है। मलेरिया में ऐसा क्या हो जाता है प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते ही कि हमको मलेरिया हो जाता है, ठीक। हमें जो है जाड़ा लगने लगता है, हमें जो है मलेरिया साइकिल पे आते हैं। चलिए तो मलेरिया साइकिल पे शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको आ रहा हो पसंद। मैं मच्छर भगा देता हूं, ठीक। आप लोग टेंशन मत दीजिए, आराम से देखिएगा। तो अब मलेरिया देखिए, सबसे पहले आप यहां पर से स्टार्ट करते हैं साइकिल को। ये मैंने मलेरिया का लाइफ साइकिल बना रखा है, मलेरिया का बल्कि क्या प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बना रखा है कि कैसे प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होगा। तो कैसे ट्रांसफर होगा देखिए, सबसे पहले मॉस्किटो, आप थे खड़े, कहीं पर भी लेटे थे, खड़े थे, सोए थे, पड़े थे, ठीक। और मॉस्किटो आया, आपके हाथ पे बैठा या गाल पे बैठा और उसने आपको चुभो दिया डंक। ये देखो मैंने डंक चुभो दिया ह्यूमन के। अब चूंकि ये जो मॉस्किटो था वो एनाफिलीज था, इसलिए इसमें प्लाज्मोडियम था, और जब उसने आपको बाइट किया, आपको काटा, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम यानी आपके अंदर प्लाज्मोडियम इंटर हो जाएगा। अब वो जो प्लाज्मोडियम इंटर हुआ, देखिए वो कहां पे जाएगा? वो हमारा जाएगा लीवर सेल पे। कहां जाएगा? लीवर सेल्स में। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा होते हुए लीवर सेल्स में चला जाएगा। अब लीवर सेल्स में क्या करेगा? लीवर सेल्स में वो रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली। जो लीवर सेल में पहुंचेगा तो एसेक्सुअली यानी अलैंगिक विधि के द्वारा वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। कौन? प्लाज्मोडियम आया है इसके अंदर। और जब लीवर सेल्स के अंदर यानी लीवर की कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मोडियम की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो जो लीवर की कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। जैसे गुब्बारा फटता है ना, वैसे ही फट जाएंगी, लीवर की सेल्स फट जाएंगी। जब लीवर की सेल्स से फट जाएंगी तो प्लाज्मोडियम चूंकि आया था एक मॉस्किटो से, मल्टीप्लाई होकर के, विभाजित होकर के उसने कई बहुत सारे ढेर सारे बना लिए, तो वो ढेर सारे जो प्लाज्मोडियम होंगे वो क्या होंगे? ट्रांसमिट होंगे आरबीसी में। किसमें? ब्लड के द्वारा आरबीसी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे, आरबीसी पर अटैक कर देंगे। जब आरबीसी पे अटैक करेंगे, उसके अंदर घुसेंगे, तो फिर वही काम करेंगे, फिर अपने नंबर्स को यानी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली यानी अपने नंबर्स को वो फिर से एसेक्सुअली मेथड के द्वारा बढ़ाएंगे। जब फिर आरबीसी के अंदर उनका नंबर बढ़ने लगेगा तो फिर बूम, आरबीसी क्या हो जाएगा? बूम, आरबीसी फट जाएगा। और आरबीसी फट जाने की वजह से क्या होगा? जो प्लाज्मोडियम थे वो बाहर निकल आएंगे आरबीसी से, और जब प्लाज्मोडियम आरबीसी से बाहर निकल आएंगे तो होगा क्या कि उनमें सेक्सुअल स्टेज आएगी। क्या हो जाएगी? सेक्सुअल स्टेज आएगी। और जब सेक्सुअल स्टेज आएगी तो उसमें मेल और फीमेल गैमीट डेवलप हो जाएंगे, यानी नर और मादा युग्मक उत्पन्न हो जाएंगे, यानी नर और मादा यानी मेल और फीमेल गैमिटोसाइट उत्पन्न हो जाएंगे। और अब ये मेल और फीमेल गैमिटोसाइट हमारे ब्लड में क्या होने लगेंगे? सर्कुलेट होने लगेंगे, पूरे ब्लड में घूमने लगेंगे। होगा क्या? फिर आएगा कौन? एनाफिलीज, फीमेल मॉस्किटो हमें फिर काटेगा और उसके अंदर ये गैमीट ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसके अंदर ये गैमीट ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो लिख रखा है मॉस्किटो टेक अप फ्रॉम ब्लड, यानी अब ये जो गैमीटोसाइट बने थे
यानी युग्मक बने थे, वो मॉस्किटो हमसे टेकअप कर लेगा ब्लड के द्वारा, जब हमारा ब्लड सक करेगा। जब ये फीमेल मॉस्किटो के अंदर पहुंच जाएंगे, कौन? प्लाज्मोडियम के गैमीट, तो उनमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज कर जाएंगे और बना देंगे मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज, जिसे हम लोग बोलेंगे स्पोरोजॉइट्स। क्या बोलेंगे? स्पोरोजॉइट्स। और ये स्पोरोजॉइट्स सलेवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, किसके? मॉस्किटो के। सलेवरी ग्लैंड जो उसकी चोंच होती है ना मॉस्किटो की, मच्छर की, उसके पास में ही होती है। और जब भी मच्छर हमारा काटता है तो सलेवरी ग्लैंड से जो है ये क्या होंगे? स्पोरोजॉइट्स निकल करके हमारे ब्लड में ट्रांसमिट हो जाएंगे। अब इतना अगर आपने समझ लिया है तो अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, कि वो ये कि पूरे लाइफ साइकिल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अगर आप देख रहे होंगे पूरे लाइफ साइकिल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक हमारा है मॉस्किटो होस्ट, दूसरा ह्यूमन होस्ट। यानी इतनी प्रोसेस ह्यूमन के अंदर होगी, उसके बाद ये सारी प्रोसेस मॉस्किटो यानी मच्छर के अंदर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी लाइफ साइकिल यानी पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए प्लाज्मोडियम को दो लोगों की जरूरत है। किसकी? एक तो मॉस्किटो की, दूसरी ह्यूमन की। इसीलिए दोनों क्या कहलाएंगे? मॉस्किटो और मैन क्या कहलाएंगे? होस्ट कहलाएंगे। ठीक। अब इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहेगा। फिर कोई मच्छर हमें काटेगा, फिर न्यू पर्सन को, फिर उसमें इंफेक्शन हो जाएगा। तो अब क्या कैरेक्टर है इसमें? जिसको मलेरिया हो गया उसको लगेगा जाड़ा बहुत कसके, और फीवर आएगा, 2-3 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, बार बार सर्कुलेट होता रहेगा। और सबसे खतरनाक होगा अगर आपके अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ने एंट्री कर ली है, क्योंकि अगर इसने एंट्री की, इसने की, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन रहेगा, बट इसका सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया होता है। तो ये इस तरह से पूरी लाइफ साइकिल थी, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। और अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि सबसे ज्यादा लोग इसको जान सके। अब बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट बात कि कैसे इससे बचा जा सकता है। सिंपल है, अवॉइड करिए किसको? मच्छरों को। कुछ ऐसा यूज करिए, फुल आस्तीन के शर्ट पहनिए मेरे जैसे, रात को लेटते समय ऑल आउट वगैरह लगाइए और मच्छरों से बचिए और बीवी से भी बचे रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।